हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों को मेरा जय श्री श्याम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वो न्यू पर्सन न्यू लव वाली रीडिंग को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और जो भी मेरे नए सदस्य बने हैं परिवार के, उन लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मेरे पास अब न्यू कॉन्टैक्ट के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी इस पर बनाइए, इस पर बनाइए। न्यू लव वाली रीडिंग को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक स्पेशली एक कमेंट आया था कि वन साइड लव, वन साइड क्रश, इन चीज़ों पर भी आप एक रीडिंग बनाइए। तो आज का कंटेंट मैंने वन साइड लवर्स के लिए बनाया है, जिनको एक तरफा प्यार है और पता नहीं है कि सामने वाला इंसान उनके लिए क्या सोच रहा है। क्या ये सिर्फ वन साइडेड लव है, या इसका कोई फ्यूचर है, या ये मेरा क्रश है, क्या उसको भी मुझ पर क्रश है, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो आज का कंटेंट हम यही ले रहे हैं कि अगर आप किसी भी इंसान से, बस आपको उनका नाम सोचना है, अगर वन साइडेड लव में है, आपने अपना प्रपोजल उनके पास नहीं रखा है, आप डरते हैं कि अगर प्रपोज किया क्या पता रिजेक्शन फेस हो जाए, आप पहले से ही जानना चाहते हैं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है, तो आज की रीडिंग हम इसी पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे कि आपकी क्या एनर्जी है। इससे थोड़ी वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने 11-11 पोर्टल वाली रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। ठीक है, हालांकि 11-11 तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप वो रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं कि इस 11-11 पोर्टल में आपको यूनिवर्स क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो उससे चेकआउट कर लीजिए एक बार। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैजिशियन का कार्ड है आपका एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं लेकिन अब नहीं करना चाहते। हो सकता है रिजेक्शन बहुत सारे मिल चुके हैं, सिर्फ प्यार के लिए नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है लोग आपको कभी ना कभी ये ज़रूर बोलते होंगे कि आप बहुत ईगो वाले हैं, या आप बहुत रूड हैं, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मतलब नहीं रखते हैं, या ऐसे कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलते होंगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बट आप रिप्लाई नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मिली है जिसकी वजह से लोग आपको बोलते हैं ना बहुत घमंडी टाइप के हैं, बट ऐसा नहीं है। वक्त के साथ आपको ऐसा बनना पड़ गया है। आपने अपनी लाइफ में इतने फेलियर फेस करे हैं, इतने रिजेक्शन फेस करे हैं कि अब आपने किसी से मतलब नहीं रखना चाहते। ये इंसान ऐसे तब बन जाते हैं जब उनको अपनी लाइफ का सबक मिल चुका होता है कि किसी से ज़्यादा बातें करके, किसी पे अपना समय खर्च करके, अपना प्यार खर्च करके हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें सिर्फ फेलियर्स मिलते हैं, या वहाँ जैसा हम चाहते हैं हमें वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस वजह से इंसान अपने एक जोन में चले जाता है जिसमें बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। और ऐसे ही लिमिटेड लोग मुझे आपके पास नज़र आ रहे हैं। लिमिटेड लोग मतलब एक दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ओनली फैमिली मेम्बर्स, या फैमिली मेम्बर्स से भी उतना मतलब नहीं रखते हैं, अपने में रहते हैं। और स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अपने कहते हैं ना कि बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि सिर्फ वो परमात्मा ही है जो मेरा अच्छा मित्र है, अच्छा माँ बाप है, या मेरे ऐसे लाइफ में ऐसी जगह दी आपने भगवान को कि जो कुछ है यही है, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए अपने लाइफ में, और कोई है भी नहीं। बट यहाँ पर अभी आप कहीं ना कहीं किसी के प्रति जो क्रश फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप इनके साथ अपने टाइम आगे चलना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, या प्यार वन साइडेड, इसके बारे में कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ भी फेलियर महसूस फील ना हो जाए, और फेलियर फेस ना करना पड़े, रिजेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल कर चुके हैं कि अब डर लगता है किसी को अपने मन की बात कहने में कि मेरी फीलिंग्स का मजाक ना बन के रह जाए। तो अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए, वरना आप सिर्फ अपने पार्टनर की रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आई एम सॉरी, म्यूजिक ही बोलती क्योंकि सुबह के टाइम में रीडिंग करती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, स्कूल है, लोगों के काम है, तो हमारा जो घर है थोड़ा ऐसा है कि आस पड़ोस की आवाज़ आ जाती है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप रीडिंग पर ध्यान दीजिए। एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है, आप ना कभी पावरफुल टाइप के इंसान भी हैं, मतलब आपके पास ना बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिससे आप लोगों का फेस रीड कर लेते हैं। या हो सकता है आप किसी ऐसी एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड में हो, या आप भी एक टैरो रीडर हो सकते हैं, या फेस रीडर हो सकते हैं। मतलब ऐसी कुछ पावर है आपके पास जिससे आप लोगों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, और ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी होता है। अगर हम भगवान पे ज़्यादा ध्यान दें तो भगवान हमें कुछ ऐसी पावर्स देते हैं जिससे वो खुद कहते हैं कि देख ले, मैं तुझे पावर दे रहा हूँ और तू खुद पता कर ले कि सामने वाला कैसा है, क्या है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ मुझे आपके पास नज़र आई है। चलिए देख लेते हैं आप उस इंसान की रीडिंग जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, उस इंसान के बारे में जान लेते हैं कि जिससे आप वन साइडेड प्यार कर रहे हैं, या आपका क्रश है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे भी कुछ है, या इनकी लाइफ में कोई और है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी रीडिंग आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बिकॉज यही मेरा काम है, चाहे कार्ड्स आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मुझे आपको पूरी और क्लैरिटी के साथ रीडिंग देनी है। रीडिंग्स छोटी होती है मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती किसी चीज़ को, और आप भी बोर हो जाते हैं कई कई बार।
तो छोटी रीडिंग रहेगी, जहाँ कार्ड की ज़रूरत होगी वहाँ लेंगे। फटाफट से ले लीजिए उस इंसान का नाम अपने मन में। नाम नहीं पता तो उसका चेहरा देख लीजिए, कि उसके चेहरे को विजुलाइज़ कीजिए। अगर आप लोगों की बात होती है तो अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए। बाबा मुझे बताइए क्या है इनके मन में, मेरे व्यूवर्स जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे वन साइडेड लव करते हैं, जो इनका क्रश है या जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है इनके लिए। 3 कार्ड्स पॉप आउट हो चुके हैं एक मेरी तरफ से कि आपके लिए क्या सोचते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 10 की एनर्जी आई है। 10 नंबर आपके साथ किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। 10 नंबर, 1 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड मैंने आपके लिए वो क्या सोचते हैं का निकाला था, तो इसकी रीडिंग सबसे लास्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कार्ड अपने आप आए हैं, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर्चून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड आपके लिए जो फीलिंग है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की। बात करते हैं यहाँ से। देखिए ये इंसान भी खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं धोखे खा के बैठा है। इसने भी किसी ना किसी इंसान को खोया है। और मुझे जो इनके वर्ड है ना आपके लिए, अगर आपसे कभी इनकी बात होती होगी तो ये भी यही कहते होंगे कि मैं ना प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहता, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, या मैं अपनी लाइफ में शादी नहीं करना चाहता या चाहती। मतलब इनको भी बहुत बुरे तरीके का धोखा कहीं से मिला है। और ये अभी भी अपने उस पास्ट पर्सन को याद करते हैं। आपसे बात भी करते होंगे कभी या नहीं भी करते होंगे, लेकिन इनको अभी भी उस इंसान के जाए का या उस इंसान को खोने का अभी भी बहुत दुख है। ये अभी भी अपने पास्ट में है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो कि इनके दिल में क्या है, ये अभी भी अपने पास्ट में है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें याद नहीं करे, याद करते हैं उनको। और ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी गलती रही है इनके उस रिलेशनशिप को जाने के लिए। मतलब हो सकता है कि इस इंसान की और इनके उस पर्सन की आपसी में बहुत लड़ाई या किसी तरीके का कुछ है जिसका पछतावा इस इंसान को है। ये गिल्ट में है अपने पास्ट को लेकर कि शायद अगर मैं अपनी उस चीज़ को रोक लेता या ऐसा नहीं करता या ऐसे डिसीजन नहीं लेती अपनी लाइफ में, तो पास्ट पर्सन इनकी लाइफ में होता। तो ये अभी भी उस इंसान की यादों में है, उस गिल्ट में है और अपने उसी पास्ट में खोए हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कभी कभी इनके मन में आता है कि इस चीज़ को बदला जाए, और यूनिवर्स इस चीज़ को बदलेंगे भी। इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी मुझे कार्ड मिले हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। एक सेकंड, हाँ सॉरी मुझे लगा कोई आज गया है। तो जो भी इनके कार्ड्स आए ना, ये 3 कार्ड्स इनको लेकर आए हैं कि इनके मन में क्या है या आपको लेकर क्या सोचते हैं, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। बट आपको सबसे पहले इस इंसान की वो बातें जाननी चाहिए जो बातें इन्होंने आपको नहीं बताई है। हो सकता है बताई भी हो, लेकिन जो पेन इनके लाइफ में है वो पेन इन्होंने नहीं बताया किसी को। इनके फेस पे एक अलग सा एक रहता होगा। आप कभी इनके चेहरे को देखना, इनकी आंखें हमेशा किसी ना किसी चीज़ को ढूंढती हुई, खामोशी, चेहरा सैड जैसा ऐसा रहता होगा इनका फेस। या इनकी स्टेटस स्टोरीज देखी जाए तो ये हमेशा ऐसे ही स्टेटस डालते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है इन्होंने अपनी लाइफ में कितना पेन सहा है। और पेन मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको एक जैसे आपके फेलियर्स हैं जो लाइफ में हो सकते हैं, एजुकेशन में, जॉब में, फैमिली में, किसी चीज़ के हैं, बट इनका पेन अभी यही वाला है कि ये इस दिए गए धोखे को या उस इंसान के गम को अपनी लाइफ से नहीं मिटा पा रहे हैं। बहुत पेन और बहुत लॉस में है। इन्हें लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा पीछे छूट गया है, मैं उस दुख से उभर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। बहुत पेन है इनकी लाइफ में उस इंसान की वजह से जहाँ पे अभी भी अटके हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बताता है कि ये परिस्थिति बहुत जल्द चेंज होने वाली है। अगर ये इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान स्पिरिचुअल है तो कहीं ना कहीं इनके साथ यूनिवर्स इनके लाइफ में कुछ अच्छा भेजने वाले हैं, इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये कार्ड अपने में ही दिखाई दे सकता है आपको। मेरी लाइटिंग थोड़ा कम रहती है, बट मैं एडिटिंग में ब्राइटनेस ज़्यादा डाल दूँगी। ये कार्ड दिखाता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत पीसफुल लाइफ जीने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स है, यहाँ पर यूनिवर्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सारे चारों तरफ से इनको ब्लेसिंग मिल रही है और बहुत पीसफुल लाइफ ये जिएंगे। जो इनको चाहिए इनकी लाइफ में वो मिलेगा। ये नहीं है कि वो वापस आ जाएगा इंसान, उसके वापस की कोई संकेत नहीं है, बट ये उस पेन में रहेंगे। और मुझे लगता है जब तक इस इंसान को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसके साथ ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक ये मुश्किल है। और वो इंसान यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जो कार्ड मैंने आपके लिए निकाला, एस ऑफ पेंटिकल्स का आया। ये कार्ड मैंने अपने थ्रू निकाला था कि आपके लिए इंसान क्या सोचता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। इनको कभी कभी लगता है कि शायद आप वो इंसान हैं जो उनके पास्ट को भुला रहे हैं, बट ये इंसान बहुत ओवर थिंक करता है या करती हैं जिस वजह से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन आपने ऐसे कोई एफर्ट नहीं छोड़े हैं जिस वजह से इनको वो चीज़ ना भुलाई जा सके, या आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, या अभी तक इन्होंने बोला नहीं है या शो भी नहीं किया है। लेकिन ये कार्ड हमेशा दिखाता है कि सामने वाला इंसान आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ अच्छा, कुछ नया आपके साथ करना चाहते हैं। या एक अगर आप अभी दोस्त वाले जोन में हैं, ये तब भी आपके साथ खुश हैं। अगर इस दोस्ती को नया मोड़ दिया जाए तब भी ये बहुत खुश है, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा समय लगेगा।
समय लगेगा। अब थोड़ा ये आप कह सकते हैं यार दीदी ऐसा मत बोलिए, मैं तो सोच रहा था अभी इसको प्रपोज कर दूँ या देखिए अभी अगर दोस्त वाले जोन में है तो प्रपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये इंसान वहीं से नहीं उभरे हैं। ऐसा करेंगे तो जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू रिलेशनशिप आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं। कार्ड क्योंकि पॉजिटिव आया है, बट ये अभी सही समय नहीं है। मैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, ये मेरा कहना है, लेकिन यूनिवर्स आपसे क्या कहेंगे वो हम उस कार्ड्स में देखेंगे। एक कार्ड और निकालते हैं, ये आपके लिए क्या फील करते हैं। हालांकि वो कार्ड आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। अब देखिए एस ऑफ सोर्ट्स क्या कहते हैं। एस ऑफ एस पता है। अब मैं अगर ये बताऊंगी तो आप ये सोचेंगे कि टैरो रीडिंग में मैं ही सिखा दूँ आपको। एस ऑफ सोर्ट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो नया प्यार लेकर आपके लिए आए। मैंने क्या बोला था कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, हालांकि वो आ चुका है बट एक और निकाल लेते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स आया है, तो अगर ये वन साइडेड लव है तो आप इस गलतफहमी में रह रहे हैं कि आपका लव वन साइडेड है। ये टू साइडेड लव होने वाला है। एस ऑफ सोर्ट्स दिखाता है आपकी ज़िंदगी में नया प्यार इनकी तरफ से आने वाला है। ये आपके साथ खुश हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बट ये अभी कहेंगे नहीं। और जैसा चल रहा है मैं कहूँगी ऐसा चलने दीजिए, क्योंकि जब तक ये नया नया प्यार होता है ना, जो आपको पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, उनको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट ये कहना नहीं चाहते हैं। और जब तक कह नहीं रहे ना, तब तक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। कहने के बाद कुछ टाइम अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आ जाती है यार कि पुराने हो गए हो तुम। लेकिन अभी इस चीज़ को ऐसे ही चलते रहने दीजिए, क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री है मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। जो अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, आपको इनके साथ सुकून मिल रहा है, तो इस सुकून को ऐसे ही जिए। कुछ टाइम बाद कहना, या हो सकता है सामने वाला इंसान आपको खुद प्रपोज कर दे, अप्रोच कर दे, इसके दिल में प्यार है। तो ये वन साइडेड लव नहीं है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप भी चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ का। लेकिन ये दर्द है, पहले आपको इस दर्द का, कहते हैं ना, इस दर्द की दवा बनना पड़ेगा। इनकी लाइफ से इस इंसान को निकालिए, इस दर्द को भूलने दीजिए उनको, इस दर्द को दबाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जाकर आप खुद, मुझे लगता है ये इंसान खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। आपके रिश्ते का आउटकम भी देख लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगी पहले इस दर्द की दवा बनिए, इलाज कीजिए, उसके बाद आप अपनी लाइफ में इनके साथ आगे बढ़िए। आउटकम देख लेते हैं, क्या ये रिश्ता वर्थ इट रहेगा, क्या ये प्यार कहीं मुकाम तक पहुँचेगा। अब आप कहेंगे इतनी पॉजिटिव के बाद ऐसी नेगेटिव बात क्यों करती हैं आप, आउटकम तो देखना बनता है ना यार। क्या आउटकम है आपके रिश्ते का, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या है। इतने सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड। सिक्स ऑफ कप। देखिए आउटकम भी मुझे इसका पॉजिटिव लग रहा है बट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको बता रही हूँ कि आपका रिश्ता कैसे रहेगा यार। जब इतना जान लिए तो थोड़ा थोड़ा और जान लीजिए। देखिए ये इंसान अभी आपके साथ रहने के बाद भी इस इंसान को याद करेगा, इसलिए नहीं कि इसको ये व्यक्ति चाहिए या ये मेल फीमेल जो भी थी इनकी पार्टनर, ये इंसान चाहिए, इसलिए कि इस इंसान ने इनको लाइफ में सबक दिया है। और अगर आप भी सोचिए, आप भी अगर पहले, इससे पहले किसी पास कनेक्शन में है, तो आप भी सोचिए कि आप भी तो उस चीज़ को याद रखते हैं ना, उस चीज़ की यादें आपके दिल में अभी तक हैं। तो यही रहेगा कि ये इंसान अपना अतीत तो नहीं भूलेगा, पास्ट को बार बार मुड़ मुड़ कर याद करते रहेंगे, बट आपके साथ खुश रहेंगे। इस रिश्ते को एक अच्छा मोड़ देंगे, इस रिश्ते में बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुकून मिलने वाला है, ठीक है। अब शादी होगी या नहीं ये वाले सवाल मत पूछना यार। देखिए अभी देखिए, पहले जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ मिल रही है, इस पर खुश रहिए। शादी आदि के बारे में अभी से नहीं सोचना है। सोचना है या नहीं मुझे बता देना। नेक्स्ट रीडिंग जब मैं ये वन साइड लव वाली करूँगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए कि यस आप शादी वाला भी देखना कि शादी होगी या नहीं होगी इनसे, तो मैं वो कार्ड निकालूंगी। आज इस ब्यूटीफुल सी चीज़ को इतने में ही रहने देते हैं कि ये इंसान आपके साथ एक रीस्टार्ट ज़रूर करेंगे, न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, प्यार है इनके दिल में। तो आप ये मत सोचिए कि आपका क्रश आपकी तरफ नहीं देखता। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो ये आपके क्रश के दिल में भी कहीं ना कहीं घंटी बजी है आपको देखकर। प्यार है इनके दिल में, डेफिनेटली है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, टचवुड नज़र ना लगे। और क्लेम कर लेना इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को। क्लेम करेंगे तभी क्लेम भी होगी, मैनिफेस्ट होती है क्लेमिंग भी, आपकी पता है। आप जो भी एनर्जीज को क्लेम करते हैं वो मैनिफेस्टिंग ही होता है। मैनिफेस्टिंग चाहते हैं ना, चाहते हैं ये इंसान आपसे प्यार करे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और शादी वाला भी देखना चाहते हैं कि यस दीदी शादी का भी बता दीजिए कि इसके साथ शादी होगी या नहीं। तो नेक्स्ट वाली वन साइड लव वाली रीडिंग में आपके लिए शादी वाला कार्ड भी निकालेंगे। बट ये जो एनर्जी आई है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अपने दर्द को भूलने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, चाहता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े आपके साथ। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी, इसे क्लेम कर लेना है आपको, ठीक है। छोटी ही रीडिंग बना रही हूँ, और भी जैसा देखिए रीडिंग में आपको जो चाहिए ना, बस आप मुझे लिख के भेज दीजिए, कमेंट में लिख के भेजिए कि आप इस तरह की रीडिंग चाहते हैं, इस तरह के कंटेंट चाहते हैं, इस रीडिंग में और कुछ क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए
क्रश के मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं आपको क्रश। अच्छा यार, बट वही फिर नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं बनाए यार, टाइम ही नहीं मिलता सीरियसली। दिन भर रीडिंग्स रहती हैं और कंप्यूटर पे रहती हूँ, आंखों में दर्द हो जाता है, इसलिए कार्ड्स नहीं बनाए हैं, सॉरी, जल्दी बना दूंगी। बट लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज है आपके पार्टनर के। आई वॉन्ट टू यू बट आई एम स्कैर्ड। इस कार्टन ने जो मेरी बैंड बजाई हुई है ना सीरियसली, बट अभी तो रेजोनेट होता है कि आपसे चाहते हैं बात करना और आपको भी चाहते हैं, लेकिन बोलने में डरते हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सो मैनी थिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू सो मैनी थिंग्स। चलो, पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। आपके ये क्रश या वन साइडेड लवर जो भी हैं, आपके ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उनको भी रिजेक्शन का है, या वो पता है क्या सोच रहे हैं, मैं ये चीज़ बताऊँ, उनकी एनर्जी पढ़ के वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ आ गए, कहीं उस इंसान के साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि वो अभी भी वहाँ पर अटके हुए हैं, वो अभी भी अटके हैं। उन्हें ये नहीं कि उसके साथ जाना है, उन्हें ये है कि इसका नाम लेके पूरी ज़िंदगी बिता लेंगे, चाहे वो लड़की या लड़का जो भी है आपके पार्टनर, वो ये सोच रहे हैं कि अपने पास्ट पर्सन का नाम लेके पूरी लाइफ बिता लेंगे, ना शादी करेंगे ना रिलेशनशिप में जाएंगे, बट दिल में तो घंटी बजी है उनके आपको लेकर। तो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, सम रोमांटिक रोमांटिक हो रहा है यहाँ पे वो मीम्स देखी होंगे ना आपने, मौसम बिल्कुल दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है इनका। आई वॉन्ट टू टेल यू सो मैनी थिंग्स, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि पास्ट में अटके हुए हैं। बट आई नो कि आप ये पास्ट से उन्हें जल्दी निकाल लेंगे, उनके इस दर्द की दवा बनेंगे और आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो, अच्छा हो, ये मैं प्रे करती हूँ। ठीक है, कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है रीडिंग से रिलेटेड हो, और ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से रिलेट कर सकते हैं यार। एक तो ना मेरे कार्ड पता नहीं यार कैसे ये हो जाते हैं, रीडिंग करती हूँ ना लास्ट। अभी आपको एक चीज़ और बताऊँगी, वेट, एक कार्ड निकल चुका है। क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं ये सोचने में कि ये मुझसे प्यार करता है या नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है, या कुछ और भी काम ऐसा हो सकता है। और क्या यूनिवर्स गाइडेंस है आपके लिए, आपका अच्छा कर्म किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपका अकेलापन दूर होने वाला है, कोई आपका साथ देने आ रहा है। क्या बात है वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी, बहुत पॉजिटिव आई है। बट ये कार्ड जो आया है कि आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ और कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, अभी ज़रूरी नहीं है कि इसे लव रिलेशनशिप में जुड़े, क्योंकि लव वाली रीडिंग आपकी बहुत अच्छी आई है। ये किसी और चीज़ से जुड़िए कि अगर कहीं और आपका समय जा रहा है तो वो कहाँ आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपका अच्छा किया हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल आपको मिलेगा। एंड आपका ये जो लोनलीपन है, अकेलापन है, दूर होने वाला है। भेज रहे हैं यूनिवर्स किसी को, तो तैयार हो जाइए अच्छे से, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, ऐसे ही आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये न्यू वन साइडेड लव वाली रीडिंग, मुझे बताना। और दोबारा ऐसी रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, किस तरीके के कंटेंट आप चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। एंड यस, मैंने कहा ना मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखिए प्लीज़, ये है कि मेरी रीडिंग का टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक है। अब कई जो रीडिंग वाले हैं क्लाइंट्स मुझे रात के 9:30, 10, 11 बजे रीडिंग करने के लिए बोलते हैं कि प्लीज़ मैम कर दीजिए, बहुत परेशान हूँ। तो मैंने अपनी टाइमिंग आपको बता दी है, और लिख भी दूंगी अब मैं कि अपनी मेरी टाइमिंग क्या है। और यार प्लीज़ एक और है, एक चीज़ और गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ मुझसे फ्री रीडिंग के लिए मत इंसेंस कीजिए मुझे। अभी मैं आपको हाल ही का एक इंसिडेंट बताऊं तो बोर करूंगी, तो वीडियो स्किप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक कोई इंसान मुझे बार बार मैसेज कर रहा है कि प्लीज़ मैम मेरी रीडिंग कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं कर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती हूँ यार। मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता किस पर क्या चीज़ें बीत रही है। मैंने उनकी फ्री रीडिंग करी, उसके बाद उनके फिर मैसेजेस आने लगे, प्लीज़ मैम आप फिर से मेरी एक फ्री रीडिंग कर लीजिए। देखिए एक चीज़ समझिए, ये मेरा काम है, ठीक है, और ये चीज़ें आप ही के लिए होती है। ये पता है गुरु दक्षिणा होती है। अगर आप कहीं भी जाएँ ना अपने कोई सवाल पूछने, तो अपने गुरु को लोग कहते हैं ना कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई आपकी समस्या का समाधान बता रहा है तो ये आप ही के लिए, तभी वो चीज़ें आप पर लागू भी होंगी। ये मेरी जॉब है, इससे ही मैं अपना लाइफ का जो भी है अचीवमेंट इसी से पा रही हूँ। जहाँ फ्री लगता है, जहाँ मुझे लगता है सच में परेशान होंगे, मैं कर देती हूँ। बट हमेशा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत अफोर्डेबल है यार। कौन सा मैं हज़ारों लाखों रुपए ले रही हूँ आपसे, बहुत कम रीडिंग, बहुत कम प्राइसेस है मेरे। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि मुझे भी बुरा लगे और आपको भी बुरा लगे। चलिए, कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर मुझे मैसेज कर दीजिए।